Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सोनाली नायक मैम ने अपना एक बहुत ही प्यारा सा केस प्रेजेंट किया है। वीडियो केस है एक बच्ची का और बहुत ही प्यारा केस है। और इस केस के जरिए हम इस मेडिसिन की जो कोर फीलिंग है उसको आज के इस बीसी के बाद बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आप इसको क्लिनिक में बहुत इजीली प्रेस्क्राइब कर पाएंगे पेशेंट्स में। तो सबसे पहले मैं उनका ये पहला बीसी है, तो मैं आशा करता हूं कि हम सभी मिलकर उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और उनका ये बीसी शानदार जाएगा और उनको आने वाले समय में और नेक्स्ट मतलब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और दूसरे जो हमारे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी मोटिवेशन आएगा कि वो भी आगे आके अपने केसेस को प्रेजेंट करें। तो मैं सबसे पहले हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सोनाली मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड। हाँ सर। जी, ओवर टू यू मैम। Okay, sir. So first of all, gratitude to our master of homeopathy, Dr. Hanuman sir. Gratitude to all the stalwarts of homeopathy. Gratitude to most respected and senior member, Dr. Praveen Sharma sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, and all doctors of IHF family. And thank you for participation. सो स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रवीण शर्मा सर, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी केस प्रेजेंट करने का मौका दिया। तो फर्स्ट केस है, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग। अगर कोई गलती होती है तो छोड़ दीजिए उसे, ठीक है। तो हम लोग केस से स्टार्ट करते हैं। सर केस नरेट करूं पहले? जी मैम। ठीक है सर। पीपीटी दिखाई दे रहा है ना मैम? हाँ सर, दिखाई दे रहा है जी। तो ये केस एक 4 साल की बच्ची का है, जिसे अपनी मदर मेरे क्लिनिक पे लेके आई है। उसे बहुत तेज बुखार था और वॉमिटिंग हो रही थी और पेट दर्द हो रहा था 2-3 दिन से। और बुखार जो था उसको लगातार 4-5 घंटे के बाद रिपीट हो रहा था। पैरासिटामोल की दवा देने के बाद 5 घंटे तक आराम था, फिर भी 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद हाई ग्रेड फीवर था। तो जब ये क्लिनिक पे आई तो हमारा जो कॉन्वर्सेशन हुआ तो वो मैं बता रही हूँ अभी आपको। तो मैं कहती हूँ बताओ, तो पेशेंट बोलती है खाना खा रही हूँ तो मन करता है लेटी रहूं। तो मैंने बोला और? तो लड़की कहती है जब लेटी रहती हूँ तो और जब ज्यादा पेट दुखता है तो मम्मी को बुलाना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला कि और मम्मी पास में बैठनी चाहिए क्या? तो पेशेंट कहती है हाँ, फैन बंद रहेगा, 2 चादर ओढ़ के, एक कंबल ओढ़ के, एक चादर ओढ़ के, फिर भी ठंड लगती है। मतलब वो 2-2 कंबल ओढ़ती रहती है फिर भी उसे ठंड लगती है। तो मैंने कहा और? तो बोलती है बस। फिर मुझे पता था कि उसे उल्टी पेट दर्द है, तो मैंने डायरेक्ट पूछा कि उल्टी होती है? तो पेशेंट गर्दन हिला के हाँ में बोल देती है। तो मैंने पूछा कितनी बार हुई? पेशेंट कहती है अभी कल से 6 बार हुई है। अच्छे से डिटेल में बताई है, वो बताती है कि रात में 3 बार हुई, फिर कल शाम को हुई और अभी 1 बार हो गई। और इतना पानी पी रही हूँ कि उल्टी हो रही है, तो बस पानी ही पानी निकल रहा है। तो मैंने कहा और? तो पेशेंट बोलती है बस। तो फिर मैंने पूछा कि टीवी देखने का मन करता है क्या या मोबाइल देखने का मन करता है? तो पेशेंट ने कहा नहीं, बस सोती रहती हूँ। सोना नहीं है, बस लेटी रहूं, कंबल ओढ़ के फैन बंद करके सोती हूँ। कभी सोती रहती हूँ तो कभी लेटी रहती हूँ।
पेशेंट बार बार यही बोल रही है मुझे लेटना है, सोना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर पेशेंट कहता है बुखार में जल्दी उठ जाती हूँ, 2 बजे सो के जब मैं स्कूल चली जाती हूँ ना, 7 बजे का स्कूल रहता है तो वो 6 बजे उठती हूँ। तो जब बुखार रहता है तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा इतनी जल्दी? तो पेशेंट कहती है हाँ। तो मैंने पूछा और क्या करती हो जल्दी उठकर? तो पेशेंट बताती है मुझे नींद नहीं आता बुखार में। पिछली बार हुआ था ना तब नींद बहुत आ रही थी, लेकिन इस बार नहीं नींद आ रही। तो मैंने कहा नींद नहीं आ रही? तो पेशेंट वापस गर्दन हिला के नो बोल देती है। तो मैंने कहा अभी आ रही है? तो पेशेंट बोलते हैं मन करता है लेटी रहूं, पिलो यहाँ पर। वो एक्टिंग करके बता रही है, पिलो यहाँ पर, चादर ओढ़ के, कंबल उड़ा के लेटी रहूं। तो मैंने पूछा अच्छा घर में कौन कौन है? तो बताती है भाई, पापा, मम्मी और मैं और दादी। तो मैंने पूछा सिर्फ मम्मी चाहिए बाजू में, बाकी कोई नहीं चलता? तो कहती है नहीं, दादी भी चलती है, पर जब ज्यादा पेट दुखता है तो मम्मी ही चाहिए। तो मैंने पूछा मम्मी ही चाहिए तो बस बस बाजू में बैठे रहे चलेगा या सहलाते रहने चाहिए? तो वो कहती है कि विक्स लगा के, और जो पट्टी होती है ना ठंडी ठंडी, मम्मा मुझे लगा के रखती है तो मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा लगता है वैसे? तो पेशेंट कहती है यस। तो आराम से सो के उसमें मैं जब सोती हूँ ना तो 5 घंटे बाद उठती हूँ, क्योंकि बहुत नींद आती है। तो मैंने पूछा ऐसा करने से आराम मिलता है तुम्हें? तो पेशेंट हाँ बोलती है। मम्मी जब विक्स लगा के ऐसे करती रहती है ना तो सो जाती हूँ, 5-6 घंटे बाद उठती हूँ। तो मैंने पूछा चिड़चिड़ नहीं होती बुखार में? तो पेशेंट कहती है अरे रात में क्या हुआ ना, ठंडी लग रही थी, फैन भी ऑन था, मैंने कंबल और चादर ओढ़ी हुई थी, और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, कांप रही थी। वो एक्टिंग करके यहाँ पे बता रही है कि कैसे कांप रही है। और फिर सुबह हुई ना, थोड़ा ठंड लग रही थी और ऐसे ऐसे कर रही थी। मैंने बहुत ठंड, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। तो मैंने पूछा अभी क्या चाहिए तुम्हें? तो पेशेंट कहती है कि मीठी वाली दवाई। पिछली बार जो दवाई दी थी वो बहुत कड़वी थी, अच्छी नहीं लगी। तो फटाक से पी लेती थी, फटाक से तोड़ के, मतलब गोली दी थी उस वक्त मैंने, तो फटक से तोड़ के, मतलब पहला उसे पिघला लेती थी और फटक से मुंह में डाल के पानी पी लेती थी। बस फिर मुंह का टेस्ट तो जाता ही नहीं था, क्योंकि वो मुंह में चिपक जाता था थोड़ा थोड़ा। वो टेस्ट आता रहता है, मतलब थोड़ी देर के बाद आता है, या फिर पानी पीती हूँ, उल्टी उल्टी करती लगती हूँ, या फिर पूरा हो गया, और फिर ये ठीक भी नहीं होता है। तो मैंने कहा ये क्या? तो पेशेंट कहता है यहाँ पे, गाल की तरफ इशारा करके बता दिया, यहाँ पे जो कड़वा कड़वा टेस्ट होता है ना वो सब निकल जाता है, तो मेरे को शांति मिलती है। कड़वे की वजह से मैं सो नहीं पाती, इतना वो कड़वा लगता है ना, मतलब मन करता है एक ग्लास पानी पी लूं और सीधा खत्म करो, इस कड़वा लगता है तो फिर मम्मी के हाथ में जो दवा थी वो दिखाते हुए कहती है कि ये दवाई थी। तो मैंने पूछा कौन सी, ये वाली दवाई थी? तो पेशेंट कहती है हाँ, कड़वी लगती है, पानी भी नहीं पीना होता है, उसके ऊपर से कड़वी लगती है, बहुत कड़वी लगती है। तो मैंने पूछा स्कूल का क्या? तो पेशेंट कहती हूँ मैं जब ठीक होती हूँ तो स्कूल जाती हूँ। तो इतना ही ये केस है। अभी आप एनालिसिस अपना अपना बता दो। जी मैम। जी बताइए प्लीज सभी, वन बाय वन। नमस्ते गौतम दवे सर। हम सर। प्रणाम राजेंद्र सर। सर सर प्रणाम जी सर। बताइए आपका गुड एनालिसिस। इवनिंग मैम। हाँ मेरा एनालिसिस सर। गुड जी इवनिंग। सर नोट कर लेना। जी बोलिए। आया है पल्स पल्स डिजायर जी टू सर। रिमेन इन बेड, प्रिकॉस्टी ऑफ चिल्ड्रेन, हेल्थ डिजायर हाँ। टू बी हेल्ड, आंसर मेक्स नॉडिंग, क्या है एक 4 रूब्रिक लिया था मैंने, मेरी पल्स आई है। ओके सर। थैंक यू मैडम। गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून। मैम मुझे फॉस्फोरस लग रही है, ये लड़की कम्युनिकेटिव लग रही है, प्रोकोसिटी ऑफ चिल्ड्रन लग रही है, इंटेलिजेंट है, बेड रिमेन इन बेड, डिजायर कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। मैंने ये रुब्रिक लेके फॉस्फोरस आ रही मेरी। जी मैम। जी थैंक यू मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा केस है और पहला केस आपका बहुत प्यारा है और बच्ची भी प्यारी है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। थैंक यू। जो बच्ची है वो उसका वो आंसर देने का तरीका देख के वो उसका क्लियरिटी ऑफ माइंड लगता है, प्रिकॉशियस है वो। और वो मम्मी से ज्यादा क्लीन करती है मम्मी को कि मम्मी ने उसको विक्स लगाना चाहिए, वो ठंडा ठंडा होना चाहिए, उसके बाद उसको अच्छी नींद आती है। और वो बताने का उसका वो अलग ही स्टाइल है, थोड़ा वो कॉकेटिश ऐसा लगा और मुंह ऐसे बना रहे हैं, ऐसा नखरेल ऐसे ऐसे लगता है। तो मेरा तो ज्यादा फॉस्फोरस और कॉन्सेंट्रेटा इसमें दोनों डीडी में है। थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू। जी थैंक यू सुजीवनी मैम। जी और बताइए। जी प्लीज ऐड कीजिए। हेलो। जी बताइए, और कोई ऐड करेंगे? हेलो सर। मुझे भी जी मैम। फॉस्फोरस लगी वो बिकॉज ऑफ क्लियरिटी ऑफ माइंड और चिल ड्यूरिंग, और बहुत इंटेलिजेंटली सब चीज़ बहुत क्लियरिटी से बता रही है बुखार के टाइम पर। और कुछ वैसे लाइक फीवर के टाइम वो थोड़ी डल हो जाती है और डिजायर टू रिमेन इन बेड वगैरह। और उसके बात करने का जो तरीका है कम्युनिकेटिव है। फॉस्फोरस ज़्यादा लग रही है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। जी और कोई ऐड करेंगे या हम ओपन करें केस को? हेलो। जी प्लीज बताइए अगर कोई और ऐड करना चाहता है अपना एनालिसिस। नहीं, हम ओपन करते हैं और केस डिस्क्लोज करने के बाद फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सोनाली मैम, आप डिस्क्लोज कर दीजिए, फिर जी बाद सर। में जो क्वेरीज होंगी वो हम करते हैं। और ठीक है आपका सर। कैमरा ऑन रखिए प्लीज। एक सेकंड। जी जी। जी जी सर। सर मुझे पीडीएफ दिखनी चाहिए ना? जी। ठीक जी है सर। मैंने, हाँ। हाँ हाँ, ओके सर। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जब कहती है ना, पूरे केस में ये यही बता रही है कि मैं
जब खाना खाती हूँ तो मन करता है लेटी रहूं। तो यहाँ पे सबने ये रूब्रिक अच्छे से पकड़ा है, बेड रिमेन इन बेड डिजायर फॉर। फिर जब लेटी रहती हूँ और जब ज्यादा पेट दर्द होता है तो मम्मी को बुलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया है, माइंड क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर चाइल्ड क्लिंग्स टू द। फिर वो मुझे नींद नहीं आता बुखार में। तो यहाँ पे एक जनरल रूब्रिक भी है, माइंड स्लीपलेसनेस हीट ड्यूरिंग, ये रूब्रिक लिया है मैंने। सर नेक्स्ट। फिर वो बोलती है कि वो सिर्फ मम्मी चाहिए बाजू में। मैंने पूछा था तो कहती है दादी भी चलती है, लेकिन जब ज्यादा दर्द होता है तब मम्मी चाहिए। तो उसे कोई ना कोई साथ में चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले तो लिया कंपनी, डिजायर फॉर एमिलरेशन इन कंपनी। और जब उसे ज्यादा दर्द होता है तो मम्मी चाहिए, तो यहाँ पे अटैच मदर टू लिया है मैंने। फिर उस वो कहती है कि विक्स लगा के और मम्मी जो सर पे पट्टियां रखती है उसे आराम मिलता है उसे, तो वो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेजमराइज बीइंग एम्युलरेट। और फिर वो कहती है कि रात में क्या हुआ ना, मुझे ठंड लग रही थी, फैन ऑन था, कंबल ओढ़ा था, ये सब जो बता रहे थे वो एकदम अच्छे से एक्टिंग करके बता रही थी कि वो उसे कैसे ठंड लगती है, ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से बता रही थी। तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिया है, गेस्चर्स मेक हैंड इनवॉलंटरी मोशन ऑफ द एंड कम्युनिकेटिव, ये दोनों रूब्रिक यहाँ पे आते हैं। फिर वो सारी बात एकदम अच्छे से डिटेल में बता रही है, पिछली बार का भी बता रही है। जब वो 1-1.5 महीने पहले मेरे पास आई थी बुखार के लिए, तो वो भी उसने ठीक से बताया कि दवा कैसी थी। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी एक्टिव लिया है। और फिर मैंने जब उसे पूछा कि अभी क्या चाहिए, तो मीठी वाली दवाई चाहिए। उसका एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर है, क्या चाहिए उसे पता है। तो यहाँ पे क्लियरिटी ऑफ रूब्रिक, क्लियरिटी ऑफ माइंड, ये रूब्रिक लिया है। और एकदम डिटेल से जिस तरह से उसने कम्युनिकेट किया, ये तो हमारी सेकंड मुलाकात थी लड़की की मेरी, तो फिर भी उसने एकदम अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे एक्सट्रोवर्टेड भी रूब्रिक लगाया है मैंने। तो ये सारे रूब्रिक लगा के ये जो चार्ट है, तो हमारी दवा आती है फॉस्फरस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स ने फॉस्फरस को पकड़ा है अच्छे से। कुछ लोगों ने यहाँ पे पल्सेटिला भी बताया है। तो पल्सेटिला जो होती है वो काफी टिमिड है, शाय है, तो एफिमिनेट होती है वो, और सेंसिटिव टू इम्प्रेशंस होती है, मैनिपुलेटिव होती है, अच्छे से मैनिपुलेट करेगी, और बहुत ही क्रेड्यूलस है। बल्कि यहाँ पे उसने फॉस्फरस में वेल्थ दिखती है, वो हार्ड वर्किंग रहता है फॉस्फरस, और बहुत शार्प होता है। पल्सेटिला इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, इतनी अच्छी तरीके से पल्सेटिला बात नहीं करेगा हमसे। तो यहाँ पे पल्सेटिला को ऐसे रूल आउट किया है मैंने। लेकेसिस बहुत लोगों ने लिया है, लोक्वेसिटी है, बहुत अच्छे से बात कर रही है लड़की, तो बहुत से लोगों को लोक्वेसिटी लिया है रूब्रिक। तो लेकेसिस के बच्चे जो है वो जेलसी में रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं काफी, ये अच्छे से शांति से बता रही है यहाँ पे। और एक लाइकोपोडियम मैंने सोचा था कुछ लोगों ने, तो वो काफी टिमिड है, तो ये तो अच्छे से बता रही है, एक्सट्रोवर्टेड लड़की है, तो लाइकोपोडियम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो फॉस्फरस मैंने दिया, वो 30 दिया, वाटर डोज दिया उसे क्लिनिक में। फिर उसको एक बार हल्का बुखार आया था, तो मैंने बताया था मम्मी को उसके कि अगर बुखार आता है या फिर दर्द होता है तो रिपीट करो। तो उन्होंने एक बार रिपीट किया, फिर बुखार 15 मिनट में चला गया उसका, 15 या आधे घंटे तक लगभग बुखार उतर गया था, पेट दर्द भी गया और उल्टी भी उसके बाद उसको नहीं हुई है। तो फॉस्फरस बहुत अच्छे से काम कर गया। तो अभी हम फॉस्फरस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो फॉस्फरस है, होम्योपैथी में फॉस्फरस, येलो फॉस्फरस के संतृप्त घोल से बनाए जाते हैं,
और ये येलो फॉस्फोरस जो होता है ये बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए हमेशा उसको ठंडे पानी में डुबो के रखा रहता है। तो अगर उसे खुली हवा में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो वाष्प में बदल जाता है, घुल मिल जाता है वातावरण में। तो जैसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखते हैं तो उसी तरह फॉस्फोरस का व्यक्तिमत्व होता है। ये फॉस्फोरस के जो पेशेंट होते हैं वो खुले विचारों के होते हैं और समाज में तुरंत घुलने वाले होते हैं अपनी बातों से। और जो फॉस्फोरस है वो जलकर प्रकाश देता है ना, तो और धीरे धीरे गायब हो जाता है अगर खुली हवा में रखा जाए तो उसी तरह फॉस्फोरस के पेशेंट भी प्रकाश की उपस्थिति में कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो लाइट डिजायर में है। और जब अंधेरा हो जाता है ये पेशेंट एंजाइटी में चले जाते हैं, तो एंजाइटी डार्क में भी फॉस्फोरस है। तो ऐसे हम डॉक्ट्रिन देख सकते हैं उसका। तो फॉस्फोरस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें फॉस का मतलब है लाइट और फेरियो का मतलब है कैरी। तो फॉस्फोरस का जो व्यक्तित्व होता है वो खुले विचारों का होता है, सबके बीच घुल मिल जाता है और यह व्यक्ति नए रिश्ते अच्छे से निभाता है, नए नए संबंध जल्दी से बना सकता है। तेज दिमाग वाला यह व्यक्ति होता है और सबका काफी ध्यान भी रखता है। तो इसके स्वभाव से प्रभावित रहते हैं सब लोग। और जब ये व्यक्ति आनंदित रहता है तब वेल्थ की फीलिंग में रहता है, और जब ये कष्ट में हो रहता है तो कैद की अनुभूति करता है। इसलिए हम लोग इसे रूब्रिक लेते हैं कि माइंड डेल्यूजन वेल्थ ऑफ, फॉस्फोरस वेल्थ में है। और जब वो बीमार पड़ता है तो डेल्यूजन सीज एज इफ फील करता है। तो जैसे कि मैंने बोला फॉस्फोरस खुले विचारों का है, तो वो लिबर्टिनिज्म में है, जिंदा दिल है, वाइवेशियस, अफेक्शनेट है, स्नेह वाला, और अपने लोगों के साथ रहना उसे पसंद है। तो यहाँ पे कंपनी डिजायर फॉर रूब्रिक लेते हैं। सभी लोगों के साथ वो अपना भाईचारा बना के रखता है। तो माइंड ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ। तो जब ये क्लिनिक में आएगा ना तो कभी कभी डॉक्टर को ज्यादातर लोग मैडम बुलाते हैं, अभी लेडी डॉक्टर है तो मैडम बुलाएंगे, लेकिन ये बोलेगा हाँ बहन, या फिर लड़का रहेगा तो भाई, डॉक्टर से भी रिश्ता बना लेता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ब्रदरहुड सेंसेशन ले सकते हैं। तो हर भावना वो खुले दिल के साथ सबसे व्यक्त करता है। तो कम्युनिकेटिव है फॉस्फोरस, और ये परेशानी में दुखी हो जाता है, दूसरे की परेशानी इससे देखी नहीं जाती, तो ये सिंपैथेटिक भी है और स्नेह वाला है। अच्छे से प्यार से बातें करेगा, लड़की छोटे बच्चे प्यार से चुम्मा भी लेंगे। तो यहाँ पे एफेक्शनेट किसिंग केरेसेस चिल्ड्रन, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखता है, ख्याल रखने वाला बंदा है। तो ये जो फॉस्फोरस है वो केयर्स फुल ऑफ में है, केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, ये दोनों रूब्रिक में है। शांत स्वभाव वाला है, भोला है, तो जल्दी से किसी पे भी भरोसा कर लेता है। तो नेव है फॉस्फोरस, हंसी मजाक करने वाला है, माहौल को एकदम लाइट बना के रखेगा, जेस्टिंग में है, और वो काफी इंटेलिजेंट होता है, उसकी मेमोरी एकदम शार्प होती है, काफी चीजें उसके मेमोरी में अच्छे से रहती है। तो इंटेलिजेंट है, मेमोरी एक्टिव है, और कंसंट्रेशन भी एक्टिव है उसका। फिर ये जो फॉस्फोरस है वो अगर कोई काम दिया जाए तो वो अच्छे से कलात्मक ढंग से, मतलब एकदम अच्छी तरीके से अपना काम पूरा करेगा, तो आर्ट एबिलिटी में है। और फिर बच्चे जब तकलीफ में आते हैं तो एक चीज को ध्यान रखते हैं, हर एक गतिविधि पे उनकी नजर होती है। जब क्लिनिक में आएंगे ना तो इधर उधर ऐसे देखेंगे कि यहाँ क्या है, कहाँ है, सब चीजें अच्छे से देखेंगे। तो वो क्यूरियस भी है, वॉचफुल चिल्ड्रन में भी फॉस्फोरस है। तो यहाँ पे हम क्यूरियस रूब्रिक बच्चों में आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर इस व्यक्ति की काफी इच्छाएं होती है फॉस्फोरस की, और वो इच्छा पूरी करने के लिए वो भागता रहता है। तो यहाँ पे माइंड फुल ऑफ डिजायर्स,
full of desires, numerous various things desire for, and mind desire, full of desire, everything desire for another person is using which, दूसरे के पास है वो भी कभी कभी उसको चाहिए रहता है, तो उसके पीछे वो लगा रहता है। ये जो बंदा है ना, ये खुद को बड़ा महान समझता है, मैं कुछ तो अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। तो यहाँ पे माइंड ग्रेट ही इज में भी फॉस्फरस है और अपने आप को अलग समझता है, तो मैं कुछ तो हूँ, नोबल ही इज। तो जब ये हेल्दी स्टेट में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ पे रूब्रिक है कि डेलीरियम फ्लोटिंग इन एयर, और जब उसकी इच्छा पूर्ति हो रही है तब तक ये ठीक रहेगा, अगर उसमें कुछ रुकावट आती है तो ये बीमार पड़ने लगेगा। तो यहाँ पे भी रूब्रिक है कि एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी और एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। तो जब ये बीमार पड़ता है तो ऐसे समय में ये रोगी चाहता है कि ये उसके पास कोई तो बैठे, कोई तो उसे संभाले, अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखे। तो ये हेड डिजायर में भी है, माइंड हेड डिजायर टू बी, और उसके लिए ये अच्छा आदमी बनेगा ताकि सामने वाला उसे प्यार दे। यहाँ पे मैग्नेटाइज डिजायर भी है, जैसे कि हमने इस लड़की में भी लिया था मैग्नेटाइज डिजायर। तो जैसे कि तेल लगाना हो या फिर सर पे पट्टी रखना हो, पैर दबाओ, ये इसे भी हम लोग मैग्नेटाइज डिजायर में कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो है ये अपना काम होने के लिए अपना रूप बदलेगा, मतलब दिखावा करेगा, लोगों को मूर्ख भी बना सकता है, ढोंग करेगा ये। तो हिपोक्रेसी में भी फॉस्फरस है, और अपना काम निकालने की बात करेगा। बिजनेस टॉक्स ऑफ में भी फॉस्फरस है। एक बार मतलब डॉक्टर उसके झांसे में आ गया, मतलब इफेक्ट पड़ गया उसका, तो सामने वाले को आदेश भी देगा, डॉक्टर को भी आदेश दे सकता है वो। लेकिन यहाँ पे आदेश कैसे देगा, एकदम प्यार से देगा कि डॉक्टर साहब आप ही को मुझे ठीक करना पड़ेगा, आप ही ठीक करोगे मुझे। तो ऐसे करके भी वो आदेश दे सकता है डॉक्टर को। तो डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर कमांड ऑफ। फिर उसे जो है वो जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसे बिल्कुल पसंद नहीं, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इसीलिए इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में भी फॉस्फरस है। फिर जहां पर उसका फायदा हो रहा है वो उसे छोड़ेगा नहीं, जिस डॉक्टर के पास उसको आराम मिलेगा वो उसी को पकड़ के रखेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लिंगिंग, ग्रेस्पिंग एट अदर्स एंड क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू। क्लिंगिंग पर्सन हम लोग अच्छे से ऐसे भी पकड़ लेते हैं, जब पेशेंट आता है टेबल पे हाथ रख के बैठा है या बहुत नजदीक आके भी बात कर सकता है, यहाँ पे भी हम लोग क्लिंगिंग पकड़ सकते हैं। फिर फॉस्फरस को लाइट रहना पसंद है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के वक्त के फॉस्फरस हवा में रखेंगे तो वो जल जाता है, तो उसे लाइट पसंद है, लाइट रहना पसंद है। और बीमारी में वो मतलब डर जाता रहे, चिंता लगी रहती है उसे। तो यहाँ पे लाइट डिजायर में भी है, एंड एंजाइटी डार्क ऑफ में फॉस्फरस है। और जब उसे कोई भरोसा दिलाता है, आश्वस्त करता है, तो वो उसका डर निकल जाएगा। तो यहाँ पे माइंड एंजाइटी फॉलोड बाय इनडिफरेंस में फॉस्फरस। फिर जब कोई इसकी मदद करता है, स्नेह देता है, तो ये भी उसे रिटर्न में स्नेह देता है, प्यार से बातें करेगा, रिश्ता संभालेगा। तो एफेक्शनेट रिटर्न ऑफ एफेक्शन में फॉस्फरस है। डॉक्टर को ये प्रसाद भी लाके दे सकता है कि डॉक्टर साहब ये प्रसाद लाया है मैंने आपके लिए। तो इस तरह से वो अपना रिश्ता बना के रखेगा। फिर जब अपनों से उसे प्यार नहीं मिल पाता तो और बीमारी में पड़ जाता है तो ये डर जाता है, और कुछ उसे अच्छा भी नहीं लगेगा तब। तो माइंड सैडनेस अलोन व्हेन, फिर वो उदास हो जाएगा, उदासी बढ़ती जाएगी उसकी, अकेले में उदास होता है। सैडनेस अलोन व्हेन, और ऐसे वक्त में जो अफेक्शनेट फॉस्फरस था उसका नेचर एकदम पूरा बदल जाएगा। अभी वो दूसरों को गुस्सा करेगा, गालियां देगा गुस्से में। तो रेज राउज व्हेन, यहाँ पे भी फॉस्फरस है।
और कभी कभी फॉस्फोरस गालियां भी देता है, भला बुरा भी कहेगा, तो माइंड डर्टी में है। और जो केयर लेने वाला बंदा था, फॉस्फोरस तो फैमिली की केयर करता है, अभी वो बच्चों की, परिवार की ध्यान रखना बंद कर देगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जेंट में चला जाएगा। और उस वक्त उसे किसी भी तरह की आवाज वगैरह पसंद नहीं आएगी। ये सेंसिटिव टू नॉइज है, सेंसिटिव नॉइज टू स्लाइटेस्ट नॉइज टू छोटा सा आवाज भी उसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो भला बुरा कहेगा, डर्टी हो जाएगा। एफेक्शनेट वाला बंदा इतना बदल जाता है बाद में। तो ये मेरी एक छोटी सी ट्राई थी कि फॉस्फोरस आपको समझा सकूं। थैंक यू। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो मैग्नेटाइज आपने लिया ना, मैग्नेटाइज करके? हाँ, हाँ, तो बता। वो उस लड़की ने कहा ना कि मम्मी मुझे पट्टी रखती है सर पे विक्स लगा के, तो मुझे आराम मिलता है। तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटाइज एम्युलरेशन दिया है। तो मैग्नेटाइज डिजायर नहीं होगा? मैग्नेटाइज, मैग्मेरिज्म एम्युलरेशन लिया है ना मैंने। आपने लिया है, लेकिन मैग्नेटाइज डिजायर नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, में आएगा ना मैडम? क्या? मैग्नेटाइज डिजायर नहीं ले सकते क्या वहाँ? वो पेशेंट आप स्वयं ले आएगा ना, खिसकेगा, स्वयं आ जाएगा पास में। ले सकते हैं वैसे भी। अच्छा, और मैम दोनों में कैसे फर्क समझेंगे? मैग्नेटाइज कहाँ लेना, हम मेस्मराइज? क्योंकि आप ये समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा सा आप बताइए ना। सर आप बताएंगे क्या, प्रवीण सर? जी मैम, मैग्नेटाइज में क्या रहता है कि सामने वाले के पास वो फोर्स होना चाहिए आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक है? तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे चुंबक में होता है ना। तो जब कोई ऐसा उसके सामने रहता है तो उसको अच्छा लगता है, तो वो उसकी ओर खींचा चला जाता है, वो मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेस्मराइज्ड जो है, इसमें क्या रहता है कि कुछ भी ऐसा करने से, जैसे थोड़ा सा मालिश कर दिया है ना, थोड़ा सा वार्मथ दे दिया, या जैसे इस केस में है कि उसको पट्टी लगाते हैं, वो जो यूज करते हैं, तो वो ठंडा ठंडा उसे फीलिंग आता है, तो उससे उसको आराम लगता है और वो सो जाती है। तो इसको मेस्मराइज्ड बीइंग लेंगे हम, मेस्मराइज्ड बीइंग अम्लिरेट, ठीक है मैम? यस सर, यस। ओके सर, थैंक यू सर। जी, जैसे किसी को बहुत जैसे ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं, उनको पेन हो रहा होता है, तो थोड़ा सा तेल लगा के मालिश कर दिया, तो उससे उनको अच्छा लगता है, उनको आराम मिलता है, तो वो मेस्मराइज बीइंग अम्लिरेट। हाँ, दोनों रूब्रिक आ सकते हैं सर। नहीं, दूसरे का मैंने बताया ना मैम आपको, मैग्नेटिज्म में क्या है कि जैसे चुंबक होता है ना, लोहे को अपनी ओर खींचता है, तो वहां पर एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो आपको अपनी ओर खींचता है, या आप उसकी ओर आकर्षित होते हो। इस वे पे लेंगे सर, बाकी ये जो तेल लगाना, मालिश करना, ये मेस्मरिज्म में आ जाएगा। जी ओके सर ओके इस सर, केस में थैंक यू हिल सर। डिजायर टू बी हिल्ड भी तो आएगा ना मालिश करने वाले पे? हाँ, वो भी आएगा मैम, कि उसको उस दौरान वो चाहती है कि उसकी मदर ही उसको क्यों चाहिए, है ना? एक तो क्लिंगिंग है, अटैच्ड भी है, और वहां पर वो हेल्ड रहना चाहती है। सर इस केस में नहीं, अगर वैसे भी किसी को मालिश करे या कोई उसको दबा दे, जैसे कोई बड़ा जना हो, तो सर उस केस में हम हिल डिजायर टू बी हिल्ड लेंगे या मेस्मराइज लेंगे, या दोनों? हेल्ड में क्या रहता है ना कि मतलब होल्ड, ठीक है? वहां पर एक होल्ड
की फीलिंग रहती है कि उसको होल्ड करके रखो, तो उससे उसको अच्छा लगता है, जब वो चाहता है कि उसे होल्ड करके रखा जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ऐसा कुछ भी करने से, जैसे मसाज करने से, सर पे पट्टी रखने से, ठीक है, अगर उसको अम्लीरेशन आता है तो हम इसको सोच सकते हैं। लेकिन क्या है कि क्या ये हमारा प्रेस्क्राइबिंग सिर्फ इतना ही इस रूब्रिक से हो सकता है? दूसरे रूब्रिक्स को भी हमने ध्यान में रखना है कि हमारा मेन एंट्री रूब्रिक क्या होगा, किस चीज को हमने ज्यादा वेटेज देना है। यस सर, यस सर। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन से ही पूरा रूब्रिक भी चेंज हो जाता है, रेमेडी भी चेंज हो जाता है। तो जैसे क्या है कि अभी आपका ध्यान इस रूब्रिक पर आ रहा है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा ध्यान जो जाना चाहिए ना, जो उस बच्ची का प्रेजेंटेशन है, उसका बोलने का तरीका है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, और मेडिसिन सिलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि उसका वे ऑफ टॉकिंग देखिए, वो कितनी कम्युनिकेटिव है, और फीवर में, इतनी तकलीफ में भी कितने आराम से बात कर रही है, मतलब कोई इरिटेशन नहीं है ना, कोई मतलब डाउन फीलिंग नहीं दिखा रही वो, एक तरह से जैसे हम डाउन हो जाते हैं, बच्चे डाउन हो जाते हैं जब बीमार होते हैं। तो फास्फोरस में जैसे मैम ने बताया, एक वेल्थ की फीलिंग होती है, उसका पेशेंस का लेवल बहुत हाई रहता है। बहुत अक्यूट अक्यूट कंडीशंस में आपको फास्फोरस बहुत पेशेंस के साथ अपनी तकलीफ को बेयर करता हुआ मिलेगा, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं तो। बहुत हाई लेवल उसका होता है पेशेंस का, चीजों को बेयर करने की बहुत कैपेसिटी होती है उसमें। प्रवीण सर, मैग्नेटाइज जो रूब्रिक है उसको मैंने कई बार यूज किया है, और बहुत अच्छा जो रूब्रिक है ये। तो वो जो जी सर। मिसमराइज मैग्नेटाइजिंग ना, वो क्रॉस रेफरेंस में एक ही रूब्रिक दिया है। तो मैग्नेटिज्म और एमेलोरेट और मैग्नेटाइज डिजायर, तो कई बार हम लोग ऐसे यूज करते हैं। डॉक्टर साहब, सर दर्द होता है, मैं बाम लगा लेती हूँ, कोई कोई ऐसा क्रीम लगा लेती हूँ, उससे मुझे कुछ देर तक आराम मिलता है। तो मतलब इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो इसकी पेन एमेलोरेटिंग क्वालिटी है, उससे वो बेटर होता है। तो वो बंदा चाहता है, तो पहले तो एक डिजायर है कि कोई मुझे तेल लगा दे, कोई मुझे मालिश कर दे, मतलब तेल लगा दे या कोई क्रीम लगा दे। तो वो मैग्नेटाइज डिजायर कि मैं उसके कांटेक्ट में आऊंगी तो मुझे बेटर फील होगा। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सिर्फ डिजायर है। अभी लगाया और नहीं हुआ तो डिजायर है, लेकिन उससे बेटर हो रहा है तो वो मैग्नेटिज्म एमेलोरेट हो जाता है कि कुछ देर मुझे उसके कांटेक्ट में रहने से मुझे बेटर फील होता है। ये मैंने ऐसे यूज किया कई बार इसको। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आलोक सर। आपने अप्लाई किया है और रिजल्ट मिला है, तो आपका जो से है वो ज्यादा वेटेज रखता है। तो आशा करते हैं कि जिनको कंफ्यूजन था वो अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। तो जो आलोक सर ने कहा है, आप सभी इस रूब्रिक को लेके उसको फॉलो कीजिए। जी, और बताइए, किसी का कोई क्वेरी है? केरेसिंग में कैसे लेंगे सर? प्रणाम सर। प्रणाम सर। उसमें सर प्यार चाहिए, उसको दुलार चाहिए। वो उसमें सहलाना नहीं आता सर जैसे? सहलाना भी आ सकता है सर उसमें। लेकिन मेन मेन उसका वहां पर मेन जो है ना, उसको प्यार और दुलार चाहिए, ये जो आप रूब्रिक बोल रहे हैं। सर सर उसकी टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि उसको हर हर पल, हर समय प्यार और दुलार की डिजायर रहती है, स्पेशली जब वो बीमार पड़ जाती है तो और ज्यादा हो जाती है। हेलो सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं जब अ, सीखता था होम्योपैथी, तो मेरे एक गुरु थे, उन्होंने
फॉस्फोरस के सीधे 2 मिनट में कैसे पकड़ सकते हो? तो बोले जब वो आगे झुक के या टेबल को पकड़ के हंस हंस के बात करता है, बीच बीच में जॉक मारता है, या वो बातें इतनी करेगा, लेकिन आप खुद डॉक्टर है वो भूल जाएंगे, और एक कप उसके साथ कोई दोस्त हो जाते हैं तो तुरंत फॉस्फोरस दे दोगे, क्योंकि यह बंदा फॉस्फोरस का ही है, और अपनी जो तकलीफ से ज्यादा वो और भी बहुत सारी बातें करेगा। तो फॉस्फोरस एक्टर ज्यादा होता है, जो शाहरुख खान है या शर्मिला था, और उसका दूसरा फिजिकल सिम्टम्स ये गाल में खंजन यानी डिम्पल्स वाले को तो तुरंत दे दो फॉस्फोरस। वो ऐसे ही बोलते थे, अगर खंजन वाला है और बहुत बातें करता है तो फॉस्फोरस दे ही दो, रिजल्ट आ ही जाएगा। मैंने वो फॉस्फोरस उनसे सीखा था। और तो ये एयर एलिमेंट वाले होते हैं, उनको हवा में ही अच्छा लगता है, सिनेमा देखना, पिक्चर देखना, बातें करना, एक्टिंग करना, वो सब उनको अच्छा लगता है। तो एयर एलिमेंट वाले होते हैं तो वो लाइवली होते हैं, बस वही में रहते हैं। सर बिहेवियर इज वेरी क्लोज विद द लैकेसिस, बट लैकेसिस रूल आउट हो जाती है, वो उसको फियर बिट्रेड बीइंग का डर रहेगा, इधर एंजाइटी इन द डार्क लाइट डिजायर। आते से ही पूछेगा डॉक्टर साहब है क्या, ये ठीक तो हो जाएगा ना, वाइबिशस दोनों मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आप लैकेसिस को अलग कर सकते हैं। मैग्नेटाइज ना, ये क्लिनिक पे ऑब्जर्वेशन में आप देखिए, जब लैकेसिस और फास्फोरस दोनों आते हैं ना, तो वो क्लिंगिंग में शायद फास्फोरस है कि नहीं पता, दोनों मैग्नेटाइज में है, तो वो अपना चेयर खींच के आगे नहीं करेंगे, फास्फोरस शायद क्लिंगिंग में है, लेकिन वो मैग्नेटिज्म में भी है, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, तो वो आप अपनी चेयर पर बैठे ना आपकी तरफ झुक जाएंगे, लीन हो जाएंगे, और क्लिंगिंग वाला तो चेयर खींच के ही आपके पास ले आएगा। तो यहां से भी आप दोनों रेमेडी को पकड़ सकते हैं, लैकेसिस फास्फोरस, ऐसे ही प्रेजेंटेशन मिलेगा इन्हें। जी थैंक यू सो मच गौतम दवे सर, आलोक पटेल सर। और एक थैंक यू सर, थैंक यू। जो जी सर, और एक और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं फास्फोरस का। मेरा CTQ भी रहता है कि आपको अगर कोई आपके साथ हमदर्दी करता है, सिंपैथी करता है ना, तो आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो फास्फोरस का हर केस में ऐसा रहता है कि हाँ, अगर कोई मेरे साथ हमदर्दी करता है तो अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, हमदर्दी किसको अच्छा नहीं लगेगा, जो लैकेसिस में बिल्कुल नहीं है। पल्साटिला में भी है ये रूब्रिक, लेकिन लैकेसिस में नहीं है। तो यहाँ से भी हम बहुत इजीली DD कर सकते हैं। और दूसरा जो मैम ने भी बताया कि डॉक्टर से भी बहुत जल्दी फास्फोरस अटैच हो जाता है, आपको भैया कह के या बहन कह के बार बार वो संबोधन करेगा आपके साथ, और उसकी पहली ही विजिट में, जबकि जल्दी जल्दी पेशेंट लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो हमको डॉक्टर बोल के या डॉक्टर साहब बोल के ऐसा ही हमारे साथ बात करते हैं। लेकिन फास्फोरस अफेक्शनेट इतना ज्यादा रहता है कि वो तुरंत आपको भैया बोल के, बहन बोल के, या अगर एज ज्यादा है तो उस तरह से आपको बुलाएगा, आपसे बात करेगा। सर लैकेसिस का कम्युनिकेशन बंद होता है, वो बोलता ही जाता है, जबकि फास्फोरस का ट्रू वे होता है, आपको भी सुनेगा और एड ऑन भी करेगा आपकी बातों में। तो वो लैकेसिस वन वे ट्रैफिक होता है, जबकि फास्फोरस में टू वे होता है, दोनों साइड आपकी भी सुनेगा, जबकि लैकेसिस वन वे होता है जनरली, और ज्यादा ही लॉकोसिस होता है, स्पीडी बोलता हाँ है सर, एकदम। मतलब केओस की रेमेडी है ना लैकेसिस जो है, इतना उसके थॉट जो है इतना फास्ट चलते हैं कि वो चेंजिंग, वो रूब्रिक है ना, लोकेसिटी चेंजिंग द सब्जेक्ट क्विकली करके कुछ ऐसा के जल्दी जल्दी चेंज करता जाएगा टॉपिक अपना। और दूसरा वो एनिमल रेमेडी है, तो उसका जेलसी रहेगा, कम्पिटिटिवनेस रहेगा, अम्यूजमेंट रहेगा, कि बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो वो अपने आसपास के लोगों की बात ज्यादा करेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, डेलूजन रॉन्ग सफर्ड की रेमेडी है ना, तो उसके फोकस में वो सारी चीजें रहेंगी।
ये सब फास्फोरस में नहीं रहता है। फोरस सब बिजनेस कर लेता है सर ना, सर सब सब मदों से बिजनेस कर लेता है। हाँ सर, बिजनेस भी कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में हमको मिलेगा। क्या है? और सर तो वो फास्फोरस का जेलसी सब में है? अटैचमेंट सुपरफिशियल होता है सर। सुपरफिशियल तो हम हर केस में नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस का हर पेशेंट ही ऐसा होता है, ठीक है ना सर। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होता है, बहुत इजीली कम्युनिकेट करता है। मेरे पास ऐसा भी केस है जो हमने हमारे वेबिनार में प्रेजेंट किया था। वो बच्चा एक वर्ड नहीं बोला मेरे सामने, एक एक शब्द नहीं बोला, फिर भी मैंने उसको फास्फोरस से ठीक किया। और उसका फर्स्ट डोज देने के बाद, फिर सेकंड डोज देने के बाद उसका फादर बता रहा है कि अभी इसको फीवर नहीं है, अभी इसका बॉडी बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि वो उसके पास ही बैठा था। ठीक है, तो उसने टच किया, देखा कि जब मेरे पास आए थे तब फीवर था, बॉडी गर्म था उसका। तो फास्फोरस देने के बाद उसका बॉडी ठंडा हो गया, फीवर उतर गया उसका। वो एक शब्द नहीं बोला मेरे पास। सर आप तो बता दीजिए। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अगर हम ऐसा ही अपने माइंड में पिक्चर बिठा लेंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो हमको हर केस को उसके हिसाब से देखना है। अगर फास्फोरस हिपोक्रेसी में है, ऐसा नहीं है कि हर फास्फोरस का पेशेंट आपको हिपोक्रेसी में मिलेगा। वो उसकी रहेगा लाइफ सर ना में कोई। कैसे कैसे सिचुएशन आती हैं, जी, वो उसकी लाइफ में कैसे कैसे सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, उसका कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है जर्नी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, मेरे ठीक है ना पास सर। ना के जितने केसेस देखे सब सीरियस, ना तो चेहरे जी में स्माइल देखी, ना तो वाइविशियसनेस देखा, बट फिर भी लाइकेसिस से वंडरफुली बेटर हुए वो लोग। जी जी जी, तो कोर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सर। पेशेंट का, अंदर जाके देखिए, जी, वो मिलेगा। थैंक यू लोग सर। बहुत बताइए, कोई बढ़िया और मैम, किसी थैंक का यू क्वेरी थैंक है? यू। जी सर शानदार बीसी हुआ। आप गेस्चर कैसे दिए सर, उसका बच्चे का बता दीजिए सर। सर, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, क्योंकि वो पेड सेशन में लिया था। फिर पेड वाले थोड़ा जूते मारेंगे मेरे को कि हमको तो पेड प्राइवेट में में सर। हमको पेड में बताया, और यहाँ पर आप थोड़ा टाइम निकल जाने दीजिए, मैं प्रेजेंट ही कर दूंगा उसको। थैंक यू सर, कोई बात। जी, क्योंकि सर अभी मैं दो बोलूं? तीन तीन चार सर महीने। पेड वाले ना हाँ हाँ। भूल गए, वो सब भूल गए क्या पढ़ा जी था, सब नया जी, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आप फास्फोरस के रूब्रिक पढ़िए। आपको ढेर सारे ऐसे रूब्रिक मिलेंगे जहां पर वो आंसर नहीं करना चाहता है, जहां पर वो चुप रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है। मैंने कम से कम 30 से 40 रूब्रिक्स ऐसे देखे थे जहां पर वो बिल्कुल भी कम्युनिकेटिव नहीं है, बिल्कुल भी इनिशिएट ही नहीं करता है, इंटरटेन ही नहीं करता है। अगर सामने वाला भी बात करने की उससे कोशिश कर रहा है, तो आप उसके रूब्रिक सर्च कीजिए, आपको 30 से 40 रूब्रिक ऐसे मिलेंगे। तो शिंदे आंसर सर, गेस्चर से देता है सर आंसर। जी जी, जैसे आपको 30 से 40 रूब्रिक बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे मिलेंगे। जो अभी हमने जो फास्फोरस आपको बताया है, आप उसके रूब्रिक्स पढ़िए, आपको ढेर सारे रूब्रिक ऐसे मिल जाएंगे। और थोड़ा मैंने बता दिया कि वो एक शब्द भी मेरे को नहीं बोला, ठीक है, मेरे को बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहा था वो बच्चा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था वो। शिंदे सर, आप कुछ ऐड कर रहे थे, प्लीज ऐड कीजिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जी, कैमरा भी ऑन कर लीजिए सर। यस सर। जी नमस्ते तो सर। मैं जस्ट नमस्ते। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था, और एक क्वेरी है मैडम से, वो भी पूछना है। तो हम लोग जब लैक्टेसिस और फॉस्फोरस की जब बात करते हैं, तो लैक्टेसिस हीमोटॉक्सिक वेनम है, वो नाजा न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। तो जब हीमेटोटॉक्सिक वेनम रहता है, तो उसका जो पार्ट है, इट इज मेड फ्रॉम द फॉस्फोरस। सो इन
it's a just doctor of signature, because the substance we are using, it itself contains the phosphorus in hematotoxic venoms. So it's a quite natural that we will get confused between phosphorus and black acids or any other hematotoxic venoms. That is the first thing. Second thing I want to ask, madam, when you have taken this case, ma'am? You are Sir, mute, ma'am. this Easy? month. This month. In this So, month only. Okay, okay. So, मेरा एक ऐसा ये है कि if you are practicing in Maharashtra only, ना? Yes, sir. हाँ. So right now we are in summer. जी सर. आपका वीडियो स्टिल हो गया सर. समर. यस सर. अभी आ रहा है आवाज. हाँ हाँ. समर में कोई कवरिंग करके सोना है फीवर में. So I think many times I prescribe it as a Soranum की कीनोट है वो wraps for in summer. So उतना ही मुझे एक क्वेरी था कि how can we make a DD with Soranum on just on physical basis, not on mental basis. कि कभी-कभी जैसे कोलकाता सिस्टम पे देखो आप कि 1-2 मिनट में वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और मैं भी काफी दफा ऐसे करता हूँ कि एक्यूट्स में अगर पेशेंट है और वो चद्दर उड़ के सो रहा है पूरा लाइक डेड बॉडी और इतने समर में अगर वो फैन नहीं चाहिए उसको या पंखा नहीं, इतना ही था हमारा सवाल. थैंक यू. थैंक यू सर. जी थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. जी और बताइए, किसी का कोई क्वेरी है? हेलो सर. हेलो मैम. नमस्ते. हेलो मैम, जो आपने रूब्रिक लिए हैं, केस तो आपका बहुत बढ़िया था मैम. हम लोग मतलब अभी न्यू हैं माइंड मेथड में, तो मैम जो आपने रूब्रिक लिए उसका चार्ट डाल देंगे क्या इसमें ग्रुप में? हाँ हाँ, चार्ट डाल दूंगी. ओके ठीक है. जी और कोई बोलना चाहेगा? जी जी फिर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा बीसी मैम. तो वंडरफुल सेशन. जी बहुत ही प्यारा केस था, और ऊपर से वीडियो केस डाला आपने, तो सबको बहुत इजीली फास्फोरस समझने में बहुत सुविधा रहेगी इससे. और आपने फास्फोरस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. बहुत हार्ड वर्क करके आपने पीपीटी बना के केस को प्रेजेंट किया है. वो भी दिखता है कि कितने हार्ड वर्क के साथ आपने इसको प्रेजेंट किया है. तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर सोनाली नाइक मैम. बहुत ही प्यारा फास्फोरस का केस प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू सो मच सर. ये मेरा पहला केस था यहाँ पे IHF ग्रुप में, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि और भी ऐसे केसेस मैं ला सकूं, और जरूर यहाँ पे ट्राई करना चाहूंगी. लेकिन पहला मौका जो मुझे आपने दिया उसके लिए ग्रेटिट्यूड सर. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर मैम. मोस्ट वेलकम. आप आगे भी अपने केसेस को प्रेजेंट कीजिए, और दूसरे जो हमारे IHF फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो भी अपने केसेस को प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि जब हमने केस प्रेजेंट करना रहता है तो हम खुद से बहुत सारा स्टडी करते हैं. तो उससे क्या होता है कि हमारा सीखने का जो स्केल है और स्पीड है दोनों बढ़ते हैं. तो आज की इस शानदार बीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं. तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू मैम. थैंक यू.